एक मिनट आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे देश की महिला वर्ल्ड चैंपियन है, अभी फिलहाल ही बनी। लेकिन क्या फ़ायदा इस चीज़ का जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% आबादी शाम के 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक फीमेल सबसे ज़्यादा कहाँ अनसेफ रहती है, तो आपका जवाब होगा जब वो घर से बाहर रहती है, या कहीं बस में हो, ट्रेन में हो या कहीं ट्रैवल हो या भीड़-भाड़ वाले इलाके में। मेरा जवाब भी यही था और मेरा मानना भी यही था। जब तक कि मेरे पास डेटा नहीं था। आज की डेट तक लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं, उसमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। आज की डेट तक जितने भी फीमेल के साथ रेप हुए हैं, उसमें से 90% उसके जानने वाले या उसके करीबी रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदारों ने ही किए। हर साल 2 लाख लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है और ये सब चीज़ घर के अंदर बैठकर डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि भारत के अंदर हर किसी को अपना साम्राज्य या अपना वंश चलाने के लिए एक बेटे की ज़रूरत होती है। जो आदमी तंबाकू भी उधार माँग के खाता है, उसे भी अपना साम्राज्य और वंश चलाने के लिए एक बेटे की ज़रूरत है। भारत की कुल आबादी में 48% फीमेल है और 52% मेल है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि लड़कियाँ हम लोगों की दूसरी चॉइस बन चुकी हैं? इसका सीधा-सा जवाब है कि जो कमज़ोर होता है, उसे दबाया जाता है। आपसे झगड़ा वही करेगा जिसको लगेगा कि आपसे झगड़ कर वो आपसे जीत सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं। भगवान ने लड़का और लड़कियाँ एकदम बराबर बनाए हैं। उसमें कुछ भी असमानताएँ नहीं रखी है। कुछ असमानताएँ इसलिए रखी है कि रिप्रोडक्शन साइकिल चलता रहे। इसलिए नहीं रखी कि कौन बीपी बनेगा, कौन घर के बाहर रहेगा, कौन घर का अंदर रहेगा, कौन घर का मालिक बनेगा, कौन डिसीजन लेगा। अगर शारीरिक ताकत रिलेवेंट होती तो पूरी दुनिया के ऊपर पहलवान रूल कर रहे होते। तो इससे ये पता तो चलता है कि लड़कियां वीक तो नहीं है। तो अब सवाल ये है कि लड़कियां इतनी कमज़ोर कैसे हुई? लड़कियां कमज़ोर होती नहीं है, लड़की को कमज़ोर बनाया जाता है और पूरी प्लानिंग के तहत बनाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग जो है बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही घर में 2 बच्चे हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, तो लड़के को जो है कार रेसिंग, गन, सुपर गेम, हार्ड डिफ़िकल्ट तरह की गेम दी जाती है और लड़कियों को बेबी डॉल पकड़ा दी जाती है। ये बच्चों को चॉइस होता नहीं है, बल्कि उन बच्चों को चॉइस बना दिया जाता है। लड़कियों की तरह हँस रही है, लड़कियों की तरह रो रही है, लड़कियों की तरह बातें कर रही है, लड़कियों की तरह बैठा है। ये सब बातें जब वो अपने बेटे से कह रही होती है, तो बगल में उसकी बहन भी बैठी होती है। तब उस टाइम उस लड़की सोचती है कि यानी लड़कियों की तरह हँसना, रोना, बोलना कुछ भी जो है यानी एक बहुत ही गलत तरीका है। लड़कों की तरह सब कुछ करना वो एक अच्छा तरीका है। उसी टाइम से वो अपने आप को वीक मानना शुरू कर देती है और लड़का जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानना शुरू कर देता है। अगर किसी माँ-बाप के पास 2 बच्चे हैं, उसमें एक लड़का और एक लड़की हो और उनके पास पढ़ाने के लिए बस एक ही बच्चे का पैसा है, वो लड़के को पढ़ाएँगे, लड़की को नहीं पढ़ाएँगे। कोई भी लड़का खुले रोड पे पैंट की जिप खोल के यूरिनेट कर देता है। लेकिन अगर कोई भी लड़की एक छोटी-सी स्कर्ट पहन के चली जाए, तो जैसे लग रहा हो कि कोई भयानक आपदा आ गई हो। धीमा बोलना, त्याग करना, कम बोलना, कब घर से बाहर जाना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब लड़कियों को सिखाया जाता है, लेकिन लड़कों को नहीं सिखाया जाता। एक लड़की भले ही पीएचडी कर रखी है, भले ही वो प्लेन तक चलाती हो, लेकिन जब भी उसको घर से बाहर निकलना होता है, तो उसके पीछे एक 5 साल का बच्चा लगा दिया जाता है। अगर उस लड़की के साथ बाय चांस कोई थ्रेट हो भी जाए, तो वो 5 साल का बच्चा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके पीछे लगा दिया जाता है। और यही सब साइकोलॉजी जो है उस लड़के के माइंड में बैठ जाता है, यानी लड़का पावरफुल होता है। अगर बाय चांस कोई लड़की बिना बताए या बिना किसी को साथ में लिए अगर घर से बाहर चली गई और उसके साथ अगर कोई थ्रेट हो भी गया, तो भी गलती लड़की की ही है, क्योंकि लड़का तो अपना बाहर काम कर रहा है। एक लड़की भले ही प्लेन चलाती हो, चाहे वो फाइटर जेट तक क्यों नहीं चलाती, लेकिन शादी वाले दिन उसको धीरे-धीरे ही चलना है, वो भी 10 लोगों के साथ में चलना। और एक तरफ लड़का, उसको एक दिन के लिए नकली राजा बना दिया जाता है और उसके लिए वो पूरी जीवन भर ईएमआई चुकाते रहता है। संविधान के अनुसार लड़का और लड़की एक समान और माँ-बाप की संपत्ति पर दोनों का बराबर अधिकार है। लेकिन फिर भी 5% दहेज पकड़ाकर उसकी शादी कर दी जाती है और ये सब सिर्फ कहने के लिए ये लड़की का पैसा है। अगर उस 5% के हिस्से में से भी अगर उस लड़की जो है कुछ खरीदना चाहे, कोई स्कॉलरशिप, कॉलेज की फीस, स्कूटर वगैरह कुछ भी करनी चाहे,
तो भी वो नहीं कर सकती, उसके लिए भी उस अपने पति से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। एक माँ-बाप अपने लड़की को पढ़ाकर ये सोच बैठते हैं, कि भाई साहब हमने तो लड़की को अच्छे से पढ़ा दिया, समझदार है सब कुछ। क्या फ़ायदा इस समझदारी का जब उसके हाथ में ही कुछ नहीं। जब तक लड़की की शादी नहीं हुई होती है, तो उसे पराए घर जाना होता है और जब लड़की की शादी हो जाती है, तो वो पराए घर से आई है। लड़कियों का एक्चुअल में आज तक कौन-सा घर है फिक्स, ये भी एक रहस्य बन चुका है। आज भी आप घर का नेम प्लेट देखिएगा तो उस नेम प्लेट पे जो है उस लड़के का ही नाम रहता है, लड़की का नहीं रहता है, ताकि जब वो लड़की कोई भी उस घर में आए, उसको दिखे ये घर किसका है। अगर बाय चांस लड़की ने कुछ अपनी दम के ऊपर कुछ अचीवमेंट कर भी लिया, उसका क्रेडिट भी लड़के को दे दी जाती है कि भाई साहब हमें तो भगवान ने बेटा दिया है। और ये इतना हावी हो जाता है कि दुनिया में लड़का किसी से भी हार स्वीकार कर सकता है, लेकिन एक लड़की से वो हार नहीं स्वीकार सकता। एक इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसों की। लेकिन बैंकों में आए दिन हर रोज़ चोरी नहीं होती, क्योंकि सबको मालूम है कि बैंक का सिस्टम मजबूत है, अगर चोरी वहाँ करेंगे तो वहाँ हम पकड़े जाएंगे। लेकिन रेप केस आए दिन होते रहते हैं, लेकिन रेप केस की जो सज़ा है वो बैंक में चोरी करने से ज़्यादा दर्दनाक है। हर दिन 80 से 90 लड़कियों का रेप होता है और ये रेप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लड़कों को पता है कि उसकी जो विक्टिम है वो कमज़ोर है और वो वहाँ से बच सकता है। कई-कई मामले में तो बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो रेप होने के बावजूद भी माँ-बाप अपनी इज़्ज़त को बचाए रखने के लिए जो है उस बात को ही दबा देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। ये तो सिर्फ़ जो रेप केस दर्ज हुए इसकी बात है और यही सब सेम साइकोलॉजी है जो वो घरेलू हिंसा के ऊपर भी काम करती है। पैसों के मामले में तो लड़कियों को पहले से ही कमज़ोर बना दिया जाता है। इसके बाद लड़की को मानसिक प्रताड़न भी दिया जाता है, क्योंकि लड़के को पता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। उसी घर में उसकी माँ भी है, उसकी भाभी भी है, उसकी बहन भी है, उसकी दादी भी है, लेकिन वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। फीमेल बॉस होते हैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते, फीमेल कलीग होते हैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते। 4 में से 3 महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा जो समाज है वो लड़कियों को यही कहता है कि मर्द है, गुस्सा करता है, थोड़ा बहुत उसका अधिकार है, सब कुछ उसी का है, क्या करोगी? सहो, चुपो, रहो, बात को बंद करो। इतना कहने के बाद भी एक आखिरी में शब्द बोलता है कि बेटा हम तो ये सब चीज़ तेरे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आज तक कोई भी देश अपनी 48% आबादी को घर में बैठाकर तरक्की नहीं किया है। आप कोई भी देश को उठाकर देख लीजिए, चाहे यूएस हो, यूके हो, किसी को भी, फ्रांस हो, हर तरक्की के पीछे फीमेल और मेल दोनों का बराबर का अधिकार है। पूरी दुनिया में किए जाने वाले कामों में एक लड़की जो है लड़के से दुगना काम करती है। उसके बाद भी पार्लियामेंट में 86% जो एमपी है वो मेल है, मात्र 13% फीमेल एमपी है। हमारे कोर्ट में भी 85% जज है, मात्र 14-15% के आसपास जो है सो फीमेल जजेस है। ये बात सिर्फ महिला अधिकार की नहीं है, ये मानवाधिकार की है।